दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हम 2 क्लासेस करा चुके थे, अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है वो क्लासेस, और आपको मिल जाएंगी उत्तराखंड प्रैक्टिस परीक्षावाणी प्रैक्टिस वर्क बुक सीरीज के अंतर्गत। आज ये हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है, और जो उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज चलाई थी ना, उसी के अनुसार बनाई जा रही है। हाँ, फर्स्ट हमने पढ़ा था वहाँ खनिज वाला, हमने यहाँ भी खनिज पढ़ा। फिर उसके बाद परिवहन पढ़ा था, यहाँ भी परिवहन पढ़ा। अब तीसरा ऊर्जा संसाधन पढ़ा था वहाँ, तो यहाँ भी ऊर्जा संसाधन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मरेली भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? किस में स्थित है? यह भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तरकाशी की परियोजना है। ठीक है, जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी सुरंग स्थित है। कहाँ स्थित है? भागीरथी में स्थित है। ठीक है, भागीरथी में स्थित है। यह भी उत्तरकाशी की परियोजना है। जमरानी बांध निम्न में से किस जनपद पर स्थित है? कहाँ स्थित है? यह नैनीताल में स्थित है। 1976 में बना था, गौला नदी पर है। ठीक है, एन डी तिवारी ने इसकी शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है, भारत और किस अन्य देश के मध्य महाकाली संधि हुई थी? किस देश के मध्य हुई थी? ये नेपाल और भारत के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी। 1996 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी रही थी? 4,396.98 मेगावाट की रही थी। वैसे ये क्वेश्चन बनने से रहा है, इतना पूरा डेटा पूछता नहीं है हमेशा कभी। ठीक है, उसके बाद टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का यह है प्रथम सबसे ऊंचा डैम है एशिया का। 260.5 मीटर इसकी लेंथ है। अब तो पता नहीं, सर्च करते रहना है, ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अनुसार बदलते रहते हैं, करंट अफेयर्स के उससे। नेक्स्ट है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यह कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है, कोटेश्वर बांध टिहरी में। नेक्स्ट, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था। यह किया गया था जुलाई 2006 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु विद्युत की श्रेणी में लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? 25 मेगावाट। 25 से ज़्यादा पूछेगा तो बड़ी परियोजनाएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिर नानक सागर किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो देख लेना, ये खाली MCQ सीरीज है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जल विद्युत परियोजनाएं दी गई है, संबंधित नदियाँ दी गई है। बावला नंद प्रयाग, ये नंदाकिनी में कहाँ होगी? फिर चमोली में स्थित होगी। सेला उर्थिंग धौली गंगा में स्थित है, पिथौरागढ़ की परियोजना है। तालुका सांकरी टॉन्स में है, तो ये उत्तरकाशी की हो जाएगी। पथरी परियोजना गंगा नहर पर है, तो ये हरिद्वार की परियोजना हो जाएगी। 1 4 3 2 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सम्मिलित करना है? ठीक है, सम्मिलित नहीं है पूछा है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नोहाली नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित है। फिर मलेरी भारी परियोजना उत्तरकाशी की है, भागीरथी नदी पर स्थित है। सप्तेश्वर परियोजना कोयराला नदी पर है, पिथौरागढ़ की परियोजना है। कभी कभी यहाँ चंपावत भी मिल सकता है। हाँ, 2 बार पूछ दिया है शायद, तो 2 के 2 बार चंपावत भी आया था शायद। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है, कोयराला नदी पर है। फिर विष्णु प्रयाग परियोजना, यह रुद्रप्रयाग की ना होकर के चमोली की है। ठीक है, विष्णु प्रयाग परियोजना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट की है। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली के किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। पीछे भी पूछा था ना विष्णु प्रयाग परियोजना, तो ये अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी कहाँ? देहरादून में भट्टाफोल पर बनाई गई थी, मसूरी में। ठीक है, भट्टाफोल पर मसूरी में।
6-7 की परियोजना थी। 9 से बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है कोठार झील, ठीक है, कोठार झील जो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। खोदरी जल विद्युत परियोजना है यमुना नदी पर, कुल्हाल भी है यमुना नदी पर, ढालीपुर भी है यमुना नदी पर। तो ये 3 की 3 है हमारी, ये देहरादून की परियोजना है। झेलम तामक परियोजना ये पश्चिमी धौलीगंगा की है, ठीक है, और चमोली की परियोजना है। कौन सम्मिलित नहीं है? टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, ठीक है। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर है, ठीक है। छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर है, ठीक है। चीला परियोजना ये गलत हो जाएगी, गंगा नदी पर है चीला परियोजना, ठीक है, चीला परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल की परियोजना है। नेक्स्ट उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये कितने बार आते रह रहे हैं। गलत युग्म का चयन करना है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, ठीक है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर है। कोटेश्वर बांध सरयू नदी पर न होकर के भागीरथी पर है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत युग्म बताना था। लखवाड़ डैम यमुना नदी पर है। बाकी टिहरी डैम टिहरी में ही हो गया, किसाऊ देहरादून में हो गया, लखवाड़ भी देहरादून में हो गया। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना मतलब THDC की स्थापना पूछता है 12 जुलाई 1988 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? UJVNL की बात कर रहा है, 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की विष्णुगार पीपलकोटी मनेरी झेलम और जार गंगा झेलम तमक और करमोली परियोजना निर्मित है किसके द्वारा? THDC के द्वारा निर्मित है। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी देख ले जाना, क्या पता। काफर बांध संबंधित है किससे? टिहरी परियोजना से संबंधित है। खटीमा परियोजना शारदा नदी नहर पर है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? टिहरी बांध को दी गई है, टिहरी परियोजना को। टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब दी? 1972 में दी थी। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो वहीं मिल जाएगी आपको जल विद्युत परियोजना वाले में। टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ रूस के द्वारा बनाया गया था। 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ आए थे, उनके द्वारा समझौता हुआ था, तो उसके बाद ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। 2400 मेगावाट की कर दी गई थी, पहले 600 मेगावाट की थी। निम्न में से उत्तराखंड के किस परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा है? टिहरी परियोजना से जुड़ा है, ठीक है। कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अभिकेंद्र क्षेत्र महाल टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है? MCT के ऊपर स्थित है टिहरी परियोजना। स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है? किस परियोजना से संबंधित है? टिहरी परियोजना से संबंधित है। 1906 में स्वामी रामतीर्थ ने यहाँ समाधि ली थी। राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीक है कैसी है? यह तकनीक पर्यावरणीय मित्र तकनीक है और विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार है। A व B दोनों ही सही हैं, ठीक है। 25 मेगावाट की परियोजना को क्या कहा जाता है? लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। 25 से ऊपर बड़ी परियोजना। राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत परसेंट कितना है? 12%। जैसे टिहरी बांध से 2400 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है ना, तो 288 मेगावाट हमें मिलेगी उत्तराखंड को, ठीक है, ये भी ऐड कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना उत्तराखंड की नहीं है? उत्तराखंड की नहीं है, ढालीपुर है, रामगंगा है, ग्लोगी है, जबकि चुलबुल परियोजना नहीं है, ठीक है। फिर है निम्न में से भिन्न को चुनना है। देखिए ये भी वही हो गया कि कौन सी परियोजना यहाँ की नहीं है। चीला परियोजना है, खोदरी परियोजना है, टिहरी परियोजना है, बीटा परियोजना नहीं है। निम्न में से कौन सी इकाई उत्तराखंड की नहीं है? उत्तराखंड की है, सॉरी उत्तराखंडी की है। अब देखिए खोदरी भी है, वैसे ग्लोगी भी है। अब खोदरी शायद यूपी और अन्य राज्यों को भी इससे जल जाता है, तभी ये शायद इसमें परियोजना में उनका भी सहयोग रहा होगा ना किसी दूसरे राज्य का, तभी इसमें आंसर बताया गया है ग्लोगी परियोजना। देहरादून की है जो मसूरी में भट्टा फॉल पर स्थित है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में, ठीक है।
कोटली भेल, अब ये परियोजनाएं दी गई हैं और जिले दिए गए हैं। कोटली भेल परियोजना यह टिहरी जनपद की है। लोहारी नागपाला परियोजना ये उत्तरकाशी जनपद की है। उत्सायु परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल की है, अलकनंदा पर है। ये लोहारी नाग वाली भागीरथी पर है और ये कोटली भेल वाली गंगा पर है। ठीक है। किसोबाद परियोजना यह देहरादून जनपद पर है, टॉन्सन नदी पर। 2, 3, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन सेकंड, कथन ए और कारण आर के संबंध में बताना है। कथन दिया गया है, टिहरी परियोजना की विशालता का कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। ठीक हो गया। और टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है, तभी तो टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। क्यों है? क्योंकि मतलब कथन दिया गया है, कारण बताया गया है। टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसको राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा चौथा नंबर का बांध है, इसीलिए। ऐसे करके पता लगाएंगे इसको। टिहरी परियोजना निम्न में से किस नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम जलविद्युत संयंत्र है, कौन सा है? ग्लोगी जलविद्युत पावर हाउस है। 1906 से 9 तक को बन गया था। 6-7 भी लिखा आता है और 9 से बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। निम्न में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछा है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, ये सही हो जाएगा। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, सही हो जाएगा। इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, ये भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर नहीं है, जबकि भिलंगना और भागीरथी नदियों के संगम पर है। फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? 1 अप्रैल 2001 को किया गया। पिटकुल, जिसे कहते हैं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसका गठन कब किया गया? 1 जून 2004 को किया गया। ये 132 प्लस की किलोवाट की जो परियोजनाएं हैं उनका रखरखाव करता है। ठीक है। उरेडा, जिसे कहते हैं उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, की स्थापना पुनर्नवीनीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय है देहरादून में। इसकी स्थापना हो गई थी 1 जुलाई 2001 को। पटेल नगर देहरादून में इसका मुख्यालय है। पहले था इसका अल्मोड़ा में। फिर यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने केवी तक के सब स्टेशन आते हैं? 132 केवी से नीचे के यूपीसीएल के अंतर्गत आते हैं और 132 से प्लस के ये पिटकुल के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जलविद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? पथरी और मोहम्मदपुर पावर प्रोजेक्ट जो है ये गंगा नदी पर, हरिद्वार के हैं दोनों, तो ये स्वतंत्रता से पूर्व बनाई गई थी। उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम कौन करता है? पिटकुल करते हैं। ठीक है, 2004 में बन गया था। नेक्स्ट परियोजना और जिले दिए गए हैं। टनकपुर परियोजना चंपावत की है। खोदरी परियोजना देहरादून की है। चीला परियोजना पौड़ी की है। खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर की है। 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। टनकपुर परियोजना जो है वह काली नदी पर है। खोदरी ये टॉन्सन नदी पर है। यमुना भी आता है हाँ कभी कभी। और ये चीला परियोजना गंगा पर है। खटीमा परियोजना फिर से खाली पर है, शारदा नहर पर है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई थी। इसके माध्यम से कब टिहरी निर्माण प्रारंभ हुआ था? 1989 से प्रारंभ कर दिया गया था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जलविद्युत परियोजना देहरादून में स्थापित नहीं है? ढालीपुर है, छिबरो है, ढकरानी है, जबकि रामगंगा परियोजना पौड़ी की है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। ठीक है, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट। टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट में है, कितनी है? 2400 मेगावाट की है। 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। भारत में फर्स्ट बार कट ऑफ वॉल
तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड को किस जल विद्युत परियोजना में किया गया? किस परियोजना में किया गया? धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना में किया गया पिथौरागढ़ की। 1000 मेगावाट की कोटली भेल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल की है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है? कौन सी परियोजना नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा है, ठीक है। टिहरी जल विद्युत, ये टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, 1000 मेगावाट की है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट जो है 1000 मेगावाट का है ये भी। कोटेसर बांध एवं जल विद्युत परियोजना ये 400 मेगावाट की है, तभी 2400 मेगावाट की हो जाएगी, ठीक है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ये संबंधित नहीं है, ठीक है। 288 मेगावाट की उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मिलती है। 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है फिर से। कोटली भेल परियोजना, यह कोटली भेल परियोजना 1000 मेगावाट की है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की है। फिर किसोबाद 660 मेगावाट का है। उत्साहबाद 1000 मेगावाट का है। कोटली भेल भागीरथी पर है और पाला मनेरी भागीरथी पर है, सॉरी, कोटली भेल गंगा नदी पर है, पाला मनेरी भागीरथी पर, किसौ टॉन्स पर, उत्साह अलकनंदा पर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वहाँ मिल जाएगा आपको। वैसे भी उत्तराखंड तथा उससे संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर है, किसौबाद टॉन्से नदी पर है, लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी पर है, पंचेसर जल विद्युत परियोजना है काली नदी पर, यहाँ दिया गया अलकनंदा, तो यही गलत हो जाएगा। 1976 से प्रारंभ 304 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह भागीरथी नदी पर है और ठीक है, भागीरथी नदी पर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है? नहीं है पूछा है। उत्तर प्रदेश है, 200 क्यूसेक पानी जाता है, 300 क्यूसेक दिल्ली को भी जाता है। उत्तराखंड तो उत्तराखंड में ही है डैम, और पंजाब को नहीं जाता है, पंजाब हिस्सेदार नहीं है इसका। 4200 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस टिहरी जलाशय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है, जबकि इसका स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर, इसका स्थानीय नाम सुमन सागर है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। टिहरी बांध 260.5 मीटर की है, लेंथ है इसकी, ऊंचाई इसकी। किसौबाद 236 मीटर की है, लखवाड़ 204 मीटर की है, और ये कोठार बांध 97.5 मीटर का है। तो 1, 2, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है? 0 से 2 मेगावाट की परियोजना का विकास किया जा सकता है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया था। कब किया था ये? 2014 में किया था, ठीक है। वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक 2 जिले हैं। कौन से हैं? हरिद्वार व उधम सिंह नगर हैं। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले 4 बांध हैं। कौन कौन से हैं? घटते हुए क्रम में, ठीक है। कोठार सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता है, फिर टिहरी की, फिर किसौ की, फिर कालागढ़ की, ठीक है। निम्नलिखित में से टिहरी बांध के संदर्भ में क्या सही नहीं है ये बताना है। इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है, सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बाढ़ की कमी रोकी जा सकती है, ठीक है। इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का लाभ होता है, ये भी सही है, जबकि ये गलत हो जाएगा। इससे उत्पादित कुल बिजली का 15% नहीं 12% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना जो कि 280 मेगावाट की है, भारत सरकार की परियोजना है, निम्न में से किस जिले पर स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। धौलीगंगा फेज फर्स्ट पिथौरागढ़ की परियोजना है। नेक्स्ट है किसाऊबाद उत्तराखंड के किस जनपद पर स्थित है? देहरादून में है, टॉन्स नदी पर है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट की है, सही है।
और यह परियोजना अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। इस परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल से है, ठीक है। इससे उत्पादित बिजली का क्रय बिहार को जाता है, ये गलत हो जाएगा, बिहार को नहीं जाता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी डैम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। 1986 में सोवियत संघ के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध का में सहयोग का समझौता किया था? मिखाइल गोर्बाचोव का हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिन तक बांध निर्माण को रोके रखा था? किसने? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी में अवस्थित नहीं है? लोहारी नागपाला है, मानावरेरी है, मनेरी भाली है, कोटली भेल नहीं है, जबकि ये कोटली भेल टिहरी गढ़वाल की है और गंगा नदी पर है। 1996 की संधि के अनुसार जो भारत और नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त पंचेसर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? काली नदी पर है। वर्ष 1978 टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ था। टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन और पुनर्वास के विषय में क्या सही नहीं है? इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे, सही है। इससे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया था, ये भी सही है। इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून और ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया था, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 27.60 मेगावाट की लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर जिले के किस नदी पर स्थापित है? यह शारदा नदी पर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2002 में बना था। उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत परियोजना क्षमता मेगावाट में आकलित की गई है, 15,000 मेगावाट में आकलित की गई है, 15,000, ठीक है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। टनकपुर परियोजना कब बनी थी, ये बताना है। टनकपुर परियोजना है निर्माण वर्ष 1993 का। फिर चेला परियोजना 1980 से 81 में। रामगंगा परियोजना 76 से 78 में। फिर छिब्रो परियोजना 74 से 76 के बीच में, 1974 से 76 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर स्थित नहीं है? शारदा नदी पर स्थित नहीं है पूछा है, हाँ। खटीमा परियोजना है, टनकपुर परियोजना है, लोहिया हेड परियोजना है, जबकि खोदी परियोजना नहीं है। उत्तराखंड राज्य की ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछा है। परियोजना को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में संचालित किया जाएगा, सही है। 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना कहा जाएगा, ठीक है। 25 मेगावाट से अधिक परियोजना को बड़ी परियोजना कहा जाएगा, ठीक है। विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र भी हिस्सेदारी रखते हैं, ठीक है। अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना से उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी % बिजली मुफ्त में मिलती है? 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। फिर है THDC को किस श्रेणी की कंपनी का दर्जा प्राप्त है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा। टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था 1978 में। कौन सा कथन गलत है, ये बताना है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। राज्य के गठन के समय राज्य की कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता थी 1115 मेगावाट की थी, ठीक हो जाएगा। राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार की उरेडा द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता 18-19 में 16 मेगावाट की थी, ये भी सही हो जाएगा। राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1800 मेगावाट की थी 2018-19 में, ये भी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं वैसे भी। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट की है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। फिर है राज्य जल विद्युत निगम उत्तराखंड द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं 34। ये तो बदलते रहता होगा, डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं केंद्रीय कंपनियों द्वारा चलती हैं, केंद्रीय कंपनियों की हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में
प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना काली नदी पर बनेगी। प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना कब से चालू हुई थी? 2018 से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। फिर है नेक्स्ट, ये कथन 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान है, ठीक हो जाएगा, ये भी है। और टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित है, खतरनाक भूकंपीय अभिकेंद्र क्षेत्र के ऊपर स्थित है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब करी थी? 2008 में करी थी। अब सौर ऊर्जा नीति 2023 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत 2027 के अंत तक प्रदेश में सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2023 तक राज्य में कुल स्थापित क्षमता 575.33 मेगावाट की है, ठीक है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। इसमें पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, इसमें से सभी सत्य हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, 3.5 मेगावाट की है। कहाँ पर है? देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गाँव में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन वितरित करने हेतु जो न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य करता है, कौन करता है? उरेडा करता है, ठीक है। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, कहाँ? टिहरी गढ़वाल में। इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है, सही है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तथा 1000 मेगावाट तक की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही हो जाएगा। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम 2018 की संख्या 18-19 की संख्या है 263, ये भी सही हो जाएगा। वर्तमान में उरेडा द्वारा लगभग 1500 मेगावाट की तक की जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, गलत ही बताना था, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के पहले से चालित व केंद्र सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट पवनचक्की और वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास की स्थापना कौन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? उरेडा को दी गई है। राज्य में जियो थर्मल गर्म स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु कौन से स्थल सर्वेक्षणाधीन है? कौन से? तपोवन है, गंगनानी है, दारमा है, जबकि राजपुर नहीं है। नहीं है पूछा था, सर्वेक्षणाधीन नहीं है, राजपुर नहीं है, जबकि तपोवन, गंगनानी और दारमा है। उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्र के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? लक्सर, इकबालपुर, लिब्बर, हेड़ी, इन तीनों से किया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के सहयोग से 3 नए सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? कूट के आधार पर चयन करना है, ठीक है। ये रुड़की में भी किया जाएगा, किच्छा में भी किया जाएगा, पिथौरागढ़ में भी किया जाएगा, ABD सही हो जाएगा, जबकि ये नानकमत्ता में नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए 1 सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है, 2002 में किया गया है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। विद्युत का उत्पादन पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटन किया जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है, ये इसमें क्या सही नहीं है पूछा है, क्या सही नहीं है? सभी गलत हैं इसमें, ठीक है, सभी गलत हैं भाई, क्योंकि ये 1 सदस्य नहीं हो करके ज़्यादा सदस्य होगा,
और इसी में 25 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को स्थानीय लोगों को आवंटित नहीं किया जाएगा। 0 से 2 था शायद ये, हाँ सभी गलत हो जाएगा हाँ इसमें, ठीक है। फिर टिहरी बांध का जो प्रथम चरण 1000 मेगावाट का था को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 30 जुलाई 2006 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है। टिहरी बांध का डिज़ाइन प्रोफेसर जेम्स ब्रोन ने तैयार किया था। उस समय इसकी क्षमता क्या थी? 600 मेगावाट की थी। टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अफवाह क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से हो रहा है। जलाशय की आयु मात्र कितने वर्ष रहेगी? 60 वर्ष की रहेगी, ऐसा कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एनटीपीसी द्वारा निर्मित संचालित नहीं है? एनटीपीसी द्वारा निर्मित नहीं है ये पूछा जा रहा है। लोहारी नागपाला 600 मेगावाट की है, ये भी है, ठीक है। लाता तपोवन जो 171 मेगावाट की है, ये भी है। तपोवन विष्णुघाट 520 मेगावाट की है, ये भी है। लखवाड़ परियोजना 300 मेगावाट की है, जो इसके द्वारा संचालित नहीं किया जाता इसको एनटीपीसी द्वारा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनेंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा या सी जो टिहरी जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। इससे 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विकास होगा, सही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं गांवों को प्रतिदिन 200 क्यूसेक जल की उपलब्धता होगी, ये भी सही हो जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी सही हो जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश राज्य की भी सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तुमड़ियाबाद किस नदी पर स्थित है या कहाँ स्थित है? काशीपुर में उधम सिंह नगर पर पीखा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यूजेवीएनएल की नहीं है? क्या बताना है? यूजेवीएनएल की नहीं है, ठीक है। इसमें से नेटवर्क परियोजना यूजेवीएनएल की नहीं है और श्रीनगर परियोजना यूजेवीएनएल की नहीं है। नेटवर्क मोरी उत्तरकाशी में और श्रीनगर परियोजना ये पौड़ी गढ़वाल की है। तो यह दोनों परियोजना यूजेवीएनएल की नहीं है, जबकि पाला मनेरी और मध्य महेश्वर परियोजना दोनों यूजेवीएनएल की है। देवसारी बांध, नेटवार मोरी और जखोल सांकरी कहाँ है? ये मतलब किससे संबंधित है? ये SJVNL से संबंधित है, ठीक है। ऐसे नहीं बनेंगे, वैसे नहीं बनने चाहिए वैसे भी। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा, ये उरेडा की बात हो रही है, कहाँ कब गठन हुआ था? 1 जुलाई 2001 को गठन हुआ था। THDC का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया था, जिसका मुख्यालय है ऋषिकेश, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी निजी क्षेत्र की नहीं है? ये पूछा है। विष्णुघाट परियोजना, ये विष्णु प्रयाग परियोजना 400 मेगावाट की है ये। श्रीनगर परियोजना 330 मेगावाट की है। बद्रीनाथ परियोजना 140 मेगावाट की है। पाला मनेरी 480 मेगावाट की नहीं है, ये निजी क्षेत्र की नहीं है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। फिर है उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना THDC द्वारा निर्मित नहीं है? चाड़गंगा परियोजना 600 मेगावाट की है और झेलम तमक परियोजना ये 60 मेगावाट की है। गोनाताल परियोजना 50 मेगावाट की है। गरवा तवा घाट परियोजना 600 मेगावाट की नहीं है ये, ठीक है। THDC द्वारा निर्मित नहीं है। और वैसे भी समझ में आ जाएगा आपको। जाड़गंगा परियोजना गढ़वाल की है, झेलम तमक परियोजना गढ़वाल की है और गोनाताल परियोजना ये भी गढ़वाल की है। गरवा तवा घाट परियोजना जो है पिथौरागढ़ की है, काली नदी पर है, तो यह वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे भी पता कर सकते थे। यह जल विद्युत निगम दिए गए हैं और ये जनपद दिए गए हैं। उर्गम परियोजना चमोली की है, ठीक है। सोन प्रयाग परियोजना ये रुद्रप्रयाग की है। सुन्नीगार परियोजना पिथौरागढ़ की है। कोटा बाग परियोजना नैनीताल की है। तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। हरिद्वार में स्थित वह परियोजना कौन सी परियोजना है जो आज़ादी से पूर्व ही गंगा नदी पर बनाई गई थी? मोहम्मदपुर परियोजना जो है वह गंगा नदी पर स्वतंत्रता से पूर्व बनाई गई थी। आज हमने ये ऊर्जा संसाधन वाला कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके अनुसार जो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आएगा शायद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।